हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। मैं सविता आगवानी अपने YouTube चैनल सविता भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए तो आज हम अश्विनी मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हुए, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। आगे युधिष्ठिर जी धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक पूछा कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, सांसारिक जीवन में मनुष्य को पाप कर्म से हमेशा बचना चाहिए, परंतु यदि भूलवश कोई पाप हो जाए तो क्या करे? क्या ऐसा भी कोई व्रत है जो ऐसे मनुष्य की रक्षा करता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापाकुशा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह पापों का नाश करने वाली तथा पापों को हरने वाली होने के कारण ही इस एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी रखा गया है। इस दिन साधक को जो भी स्त्री पुरुष ये व्रत करते हैं उन्हें विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभम भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल प्राप्त कराने वाली है। जो व्यक्ति अज्ञानवश पाप कर लेते हैं परंतु प्रतिदिन श्री हरि विष्णु जी से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं, वे मनुष्य नरक में नहीं जाते। क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग यानी वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं में व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्यों का फल मिल जाता है। जो व्यक्ति सारंग पाणी भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं उनको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो अज्ञानी विष्णु जी एवं वैष्णव शिव और शिव भक्तों की निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में वास करते हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वहाँ भक्तों को भगवान श्री विष्णु एवं शिव जी को अलग न मानकर सदैव प्रभु का सम्मान पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। कोई भी पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। पापों पर अंकुश रखने वाली एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं है। पृथ्वी पर जितने देवालय और तीर्थ हैं जैसे गंगा जी, गया जी, काशी जी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि में किए स्नान दान की तुलना में अधिक पुण्यवान यह व्रत है। इस व्रत के साथ जागरण करने से मनुष्य भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, व्रत के करने वाले श्रद्धालु व्रती को भावी पीढ़ियां भी पापाकुशा एकादशी के पुण्य फल से लाभ लेती हैं। हे निरपोतम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था इन सभी अवस्थाओं में इस व्रत को करने से व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री आदि दान करने से मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है। तप और दान अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे योगेश्वर, मनुष्य पापों से कैसे बचे? भगवान बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध और कल्याणकारी होगा। जब व्यक्ति मन, वचन, कर्म से विष्णु भगवान की शरण में जाता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। सभी अमीर गरीब स्त्री पुरुषों को यथाशक्ति स्नान, दान, ध्यान, तप, पूजन और यज्ञ आदि करना चाहिए। यदि कभी पहले भूल हो गई हो
तो पापों पर अंकुश रखने वाली इस पापाकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। तप और दान की अपनी ही महिमा है, परंतु मनुष्य को जितना उसका सामर्थ्य हो उतना ही दान और तप पूजा करनी चाहिए। यह कथा श्री ब्रह्म पुराण में वर्णित है। पापाकुशा एकादशी व्रत कथा समाप्त। आप इसमें फलहार कर सकते हैं। इस दिन सावा मलीचा मुन्यन का सागार होता है, वो ले सकते हैं। सावा मलीचा यानी कि सावक के चावलों से बने पदार्थ, खीर, फल आदि ले सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।